ज़ारा की शादी हुए अभी सिर्फ 4 महीने गुजरे थे। जब निकाह की रात वो अपने शोहर फवाद के घर आई थी तो आंखों में सपने थे, दिल में उम्मीदें थी और लबों पर एक मुस्कान थी जो रोक के भी नहीं रुकती थी। उसकी अम्मी ने रुखसात के वक्त कहा था, बेटी अब वो घर ही तेरा घर है, उन्हें अपना समझो, उनका दिल जीतो। ज़ारा ने वो बात दिल से लगा ली थी। उसने सोचा था, मैं कोशिश करूंगी, पूरी जान से कोशिश करूंगी, लेकिन जिंदगी में कोशिश करना और कोशिश का नतीजा मिलना, ये दो अलग चीजें हैं। फवाद के घर में सस थी बेगम नरगिस, एक ऐसी खतून जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा था और शायद इसीलिए वो दूसरों को सुकून से जीने देने में यकीन नहीं रखती थीं। उनका अंदाज हमेशा बात करने का ये होता था कि सीधा कुछ नहीं कहना, लेकिन हर बात के अंदर एक कंता छुपा देना। सुबह चाय बनती तो कह देती, हमारे जमाने में इलायची और अदरक दोनों डाली जाती थी, आज की लड़कियां जनोन तो सही चाय बनाना। ज़ारा चुप रहती। दोपहर खाना लगता तो कह देती, ज्यादा नमक है, मगर कोई बात नहीं, सीख जाएगी। ज़ारा फिर चुप रहती। ननद थी साना, वो कॉलेज में पढ़ती थी और घर में एक अलग ही किस्म की तकात रखती थी। अम्मी की फेवरेट बेटी होने के नाते इसको घर में एक खास स्टेटस हासिल था। वो ज़ारा के कमरे में बिना दस्तक दिए आ जाती, उसकी चीजें उठा के ले जाती, और अगर ज़ारा कुछ कहती तो मुस्कुरा के कह देती, भाभी ये भी कोई बात है, हम एक ही घर के हैं। ज़ारा को समझ नहीं आता था कि इस जुमले का जवाब क्या दे, क्योंकि हां वो एक ही घर के थे, लेकिन एक घर में रहने का मतलब यह नहीं कि किसी की कोई हद नहीं होती। फवाद खुद बुरा इंसान नहीं था, वो मेहनत कश था, समझदार था और ज़ारा से मोहब्बत भी करता था अपने तरीके से। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो घर के अंदर जो कुछ होता था उससे घर का मामला के इग्नोर करता था। अम्मी ने कुछ कहा, उनका मिजाज ऐसा है, एडजस्ट करो। सना ने कुछ किया, वो छोटी है छोड़ो। ज़ारा की आंखों में आंसू होते तो कह देता, इतनी छोटी छोटी बातों का दिल पे मत लगाओ। वो समझ नहीं पाता था, या शायद समझना नहीं चाहता था, कि छोटी छोटी बातें भी जब रोज रोज होती हैं तो वो छोटी नहीं रहती। एक दिन का वाकया ज़ारा को आज भी याद था। उसकी अम्मी आई थी मिलने। ज़ारा ने पूरी मेहनत से घर सजाया था, अम्मी के लिए खाना पकाया था, चाय बनाई थी। बेगम नरगिस ने अम्मी के सामने बैठ के कहा, बाजी ज़ारा बहुत ठीक है, मगर अभी सीखने की बहुत जरूरत है। हमारे घर का राज अलग है, हम लोग तो ऐसे नहीं करते। ज़ारा की अम्मी मुस्कुराती रही, इज्जत से बातें करती रही, लेकिन जाते वक्त ज़ारा को गले लगा के कना फूसा के कह गई, सबार करो बेटी, अल्लाह देखता है। ज़ारा ने अम्मी को डरते डरते पूछा, अम्मी क्या मैं वापस आ सकती हूं? अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुझे वहां ही रहना है, वही तेरी मंजिल है। ज़ारा ने कुछ नहीं कहा। अंदर से एक दर्द उठा और वहीं उठा के रह गया। दिन गुजारते गए। ज़ारा के अंदर एक खामोशी बढ़ने लगी। वो पहले ज्यादा बोलती थी, हंसती थी, घर में रेडियो बजाती थी और कभी कभी बिना वजह मुस्कुराती थी। धीरे धीरे वो सब बैंड होने लगा। सुबह उठती, काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती, और रात को जब फवाद सो जाता तो अंधेरों में छत को तकती रहती, ये सोचती कि क्या यही जिंदगी है, क्या इसी के लिए आई थी। एक रात फवाद ने उसकी खामोशी नोटिस की। बोला, क्या बात है, ठीक नहीं हो? ज़ारा ने सोचा, बताऊं या नहीं, फिर हिम्मत जमा के कह दिया, फवाद तुम्हारी अम्मी रोज कुछ ना कुछ कहती हैं, मुझे दाढ़ होता है। फवाद ने एक पल चुप रह के कहा, तुम भी ना बहुत सेंसिटिव हो, अम्मी की आदत है बोलने की, तुम दिल पे मत लो। ज़ारा ने पिल्लो अपनी तरफ कर लिया और चुप हो गई। आंसू आए तो रात के अंधेरों में ही घुल गए। वो दर्द जो अंदर था उसे नाम देने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं कहता था कि हां ज़ारा जो तुम फील कर रही हो वो सच है। कोई नहीं कह रहा था कि हां ये ठीक नहीं है। हर तरफ से सिर्फ ये सुनती थी, एडजस्ट करो, सबर करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। एक दिन सना ने उसकी पसंदीदा दुपट्टा ले ली और जब ज़ारा ने पूछा तो सना ने उल्टा जवाब दिया, भाभी आपने पहना था तो मैंने ले ली, आपको क्या प्रॉब्लम है? ज़ारा के अंदर कुछ टूट गया। वो सीधा फवाद के पास गई, बोली, फवाद मैं अब यह नहीं कर सकती, मुझे इंसान की तरह ट्रीट करो, मैं कोई नौकर नहीं हूं। फवाद हैरान रह गया। वो पहली बार इस तरह से ज़ारा को देखते था। खड़ी, आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग, आवाज में दर्द नहीं बल्कि फैसला। उसने कुछ कहा नहीं, बस देखा। रात को फवाद देर तक जागा रहा। उसने सोचा, वो ज़ारा के बारे में क्या जानता है असलन?
वो जानता था कि वो चाय में इलायची डालती है, जानता था कि वो नींद में थोड़ी सी आंखें एक तरफ हो जाती है, जानता था कि उससे आम पसंद हैं, लेकिन यह नहीं जानता था कि वो अंदर से कितनी अकेली है। यह नहीं जानता था कि रोज की छोटी छोटी बातें यूस कितना तोड़ती हैं। यह नहीं जानता था कि वो अम्मी के घर वापस जाने की ख्वाहिश अंदर ही अंदर दबा के रखती है, क्योंकि उससे डर है कि कोई उस कमजोर कहेगा। अगले दिन फवाद ने कुछ अलग किया। सुबह अम्मी के सामने बैठ के कहा, अम्मी, ज़ारा बहुत मेहनत करती है, मैं चाहता हूं कि आप उसे ज्यादा तवज्जो दें, ज्यादा प्यार दें। अम्मी ने पहले ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन फवाद का ऐसा करना यह ज़ारा ने देखा था, और यह छोटा सा पल उसके लिए बहुत बड़ा था। धीरे धीरे, बहुत धीरे चीजें थोड़ी सी बदली। फवाद अब ज्यादा ध्यान देता था। कभी कभी अम्मी के किसी बात के बाद खुद ज़ारा के पास आके कह देता, मैं समझा था उन्हें। सना ने एक बार ज़ारा की चीज वापस रखी बिना कुछ कहे। यह भी एक प्रोग्रेस था। ज़ारा ने भी सीखा कि अपनी आवाज को दाबा के रखना कोई खूबी नहीं है, यह सिर्फ तकलीफ बढ़ाता है। एक दिन ज़ारा की अम्मी का फोन आया। पूछा, कैसी है बेटी? ज़ारा ने कहा, ठीक हूं अम्मी। फिर एक पल रुक के कहा, मतलब पूरी तरह ठीक नहीं हूं, मगर लड़ रही हूं, और शायद यही काफी है अभी। अम्मी चुप रही कुछ देर, फिर बोली, यही तो मेरी बेटी है। ज़ारा ने फोन रख दिया। बाहर धूप थी। उसने खिड़की खोली, हवा अंदर आई। आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे। यह आंसू उस एहसास के थे जो इंसान को तब होता है जब वो समझता है कि वो टूट के भी खड़ा है, कि जिंदगी ने ज्यादा दिया नहीं, मगर उसने जो थोड़ा दिया है, यूं उसने अपनी मुट्ठियों में कैजुअली नहीं, मेहनत से थामा है। ससुराल का दर्द हकीकी होता है। वो दर्द जो कोई देख नहीं सकता, कोई नाप नहीं सकता। वो दर्द जो हर सुबह नई उम्मीद से शुरू होता है और हर रात एक छोटी सी शिकायत के साथ खत्म होता है। लेकिन ज़ारा ने यह भी सीखा था कि दर्द से भागना नहीं है, दर्द के अंदर से रास्ता ढूंढना है। खुद को मिटाना नहीं है, बल्कि खुद को महफूज रखते हुए रिश्तों को भी बचाना है। यह आसान नहीं था, यह कभी आसान नहीं होगा, मगर ज़ारा अब उस रास्ते पर थी। अंधेरा तो था, मगर अपने कदम खुद उठा रही थी।